तो गाइज नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। आज की क्लास में बताने वाले क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद अभी से ही कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी से ही रटना चालू कर दीजिए। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने यानी समावयवी संभव है, यानी ब्यूटेन के। तो बताइएगा, 5 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा सी, यानी 3 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व यानी वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी आधार क्या है उसका? परमाणु त्रिज्या का कि परमाणु घनत्व का कि परमाणु संख्या का कि परमाणु द्रव्यमान का, किसका है? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का। किसका हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अनुपात है 3:1 कि 2:1, 1:2, 1:3। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? 1:3, यानी 68 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव है, यानी क्या एथेन है, एथाइन है, एथनॉल है और मीथेन है? तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा जी एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। 70 नंबर, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 70 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 71 नंबर, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, न्यू सेशन चल रहा है, आप लोग अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कठिनाई ना हो। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताते हैं 72 नंबर क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक अणुसूत्र में, यानी एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं, यानी वो क्या चीज कहलाते हैं? तो समावयवी, यानी आपको 72 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का। नाक रोगियों का ही चेक करने के लिए क्या चीज उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के लिए। क्यों? क्योंकि बड़ा देखेगा। ठीक है, 74 नंबर, श्वेत प्रकाश वर्ण कर्म में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। किसका है जी? बताइएगा, ये किसका हो जाएगा? लाल, हरा, पीला, बैंगनी का। तो इसमें जो हो जाएगा आपको फाइनली आंसर बैंगनी का। किसका? बैंगनी का, यानी 74 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 74 का डी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है यानी अनंत पर, शून्य पर, 150 सेमी। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा अनंत पर। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो कितने से कितने तक हो सकता है?
अनंत तक होता है। ठीक है, 75 का ये ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समतल समान आकार बने। ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखे ताकि वो उल्टा और वास्तविक समान आकार बने। ठीक है, तो 76 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है बताइएगा। वायुमंडलीय परावर्तन और कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो ये किसके कारण जो है ये टिमटिमाने का कारण क्या है जी? इसका फाइनली वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। किसका? ठीक है ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का यानी अस्थायित्व होता है कितना से कितना तक बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो हो जाएगा 1/16 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए, 79 का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बना क्या प्रतिबिंब कहलाता है? तो सीधा एवं आवर्धित कहलाता है। क्या होता है? आवर्धित। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं और इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।